हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होइएगा। ठीक, आज हम लोग 3D का फिर नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं जो 3D का है। अब यहाँ पे सबसे पहला ये कह रहा है क्या कि एंगल बिटवीन फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन, मतलब दो प्लेन का इक्वेशन दिया है। पहला क्या दे दिया है, x प्लस 2y और प्लस 3z बराबर 6, ये पहला इक्वेशन। दूसरा दे दिया है 3x माइनस 3y और प्लस z बराबर 1, ये दूसरा इक्वेशन। देखिए प्लेन का इक्वेशन होता है a1, पहला इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर कितना 0। दूसरा a2x b2y और c2z प्लस d2 बराबर 0, ये होता है। तो a1 कितना है भाई साहब, a1 आपके पास दे दिया है कितना, a1 बराबर 1, b1 दे दिया है कितना 2, c1 कितना दे दिया है 3, a2 कितना दे दिया है 3, b2 कितना दे दिया है -3 और c2 कितना दे दिया है 1। अब देखिए हमें पता है cos थीटा बराबर a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 c1 इंटू c2 बाई रूट अंडर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर, ये दिया। चलिए अब यहां से क्या लिखेंगे, a1 कितना है, यहां पे 1 इंटू 3, फिर कितना है 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 1 बाई, ये जो लिखेंगे a1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये जो लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस c1 का स्क्वायर। कहने का मतलब ये आपका 3 -6 प्लस 3 बाई कितना लिखा जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, ये जो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 1, यहाँ पे ये जाएगा 6 में से 6 गया 0, ये हो जाएगा 9, ये 14 और ये हो जाएगा 19। यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 बटा रूट अंडर 14 इंटू रूट अंडर 19, इसीलिए क्या आ जाएगा 0। तो cos थीटा बराबर 0। अब देखिए cos कितना डिग्री का मान 0 होता है, 0 डिग्री का मान, सॉरी cos कितना डिग्री का मान 0 होता है, 90 डिग्री का मान, मतलब ये हो जाएगा 90। आंसर नहीं, तो यहाँ पे cos 90 डिग्री का मान निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा
और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन, दो प्लेन का इक्वेशन रहेगा तो एंगल इस तरीका से निकालिएगा। इससे पहले हमें दोनों प्लेन का इक्वेशन लिखा दिए हैं, ये प्लेन का इक्वेशन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमें चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसको तब तक नोट कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए, अब दूसरा क्वेश्चन है कि 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 8 बराबर 0। फिर क्या है, x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 14 बराबर 0। पहला कहने का मतलब आपका ये प्लेन का इक्वेशन हो गया जो हमें इस ब्रैकेट में लिखा देती है। ये दो प्लेन का पहला a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस d1 बराबर 0, पहला इक्वेशन। अब यहां पे a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z प्लस d2 बराबर 0, ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां से देख लो, आपको a1 पहला इक्वेशन में a1 कितना है, a1 आपका 2 है, b1 कितना है -1, मतलब यहाँ पे नहीं कुछ है तो -1, यहाँ पे माइनस है तो इसीलिए -1, और c1 कितना है 1, z का कोएफिशिएंट c1, a2 कितना है 1, b2 1, c2 हमें cos थीटा बराबर लिखेंगे a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 c1 इंटू c2 बाई रूट अंडर a1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। चलो यहां पे cos थीटा a1 कितना है 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, यहां पे 1 इंटू 2 बाई रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर इंटू यहां पे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। कहने का मतलब आपका ये जो होगा क्या, ये हो जाएगा 2 -1 प्लस 2 बाई रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1, ये जो लिखेंगे रूट, ये 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा 4। कहने का मतलब ये हो जाएगा 4 में से 1 बटे √6 इंटू √6, ये जो हो जाएगा कितना 3/6, ये रूट से रूट कैंसिल, ये 1/2,
इसीलिए 1/2, इसीलिए cos थीटा बराबर 1/2। इधर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स 1/2। 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का मान होता है। इनवर्स लगा है तो 60 डिग्री को रेडियन में π/3 लिखेंगे। डिग्री में लिखो या रेडियन में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो π/3 कितना लिखेंगे? 3। ये आंसर आपका ये हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए, फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इतना लिखिए पहले, फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज इस लेक्चर में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं? और ये कल इस 3D का लेक्चर हमें खत्म करते हुए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरे खत्म करेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे दिया है? एक लाइन का इक्वेशन दिया है। जो लाइन का इक्वेशन क्या है? x + 1/2 y/3 z-3/6 पहला। दूसरा इक्वेशन 10x + 2y - 11z = 3। तो आप याद रखिएगा, जब लाइन का और एक प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा तब एंगल कैसे निकालेंगे वो फॉर्मूला। जैसे x - x1 बटे a1, दूसरा y - y1 बटे b1, z - z1 बटे c1, a2x b2y c2z और प्लस d2 बराबर 0। तो एंगल निकालने के लिए फार्मूला आपको होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा कि sin थीटा बराबर a1 × a2 प्लस b1 × b2 और c1 × c2 बाय a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर इनटू a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो पहले हमें पता कर लेते हैं कि a1 कितना है। a1 आपका 2 है। a1 कितना है? 2। b1 कितना है? 3। और c1 कितना है? 6। और a2 कितना है? 10। b2 कितना है? 2। c2 कितना है? -11। जब एक लाइन का इक्वेशन और एक प्लेन का इक्वेशन, मतलब ये आपका लाइन का है, क्या है? लाइन का। और ये किसका है? प्लेन का। तो आप इस तरीका से आप एंगल निकाल सकते हैं। तो देखिए फार्मूला हमें पता है क्या कि sin थीटा
बराबर A1 इंटू A2 B1 इंटू B2 और यहाँ पे C1 इंटू C2 बाई रूट अंडर A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, हमें इसको मिटाएंगे। जल्दी आप नोट कीजिए इसको। कपड़ा चलिए, तो हमें देखिए इसको मिटा देते हैं। आप यहां से देख लो, यहां पे क्या लिखेंगे, A1 के जगह पे 2 और A2 के जगह पे 10 प्लस 3 इंटू 2 और प्लस 6 इंटू 11 बाई रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर रूट अंडर 10 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और माइनस 11 का स्क्वायर। कितना लिखा जाएगा, 10 दूनी 20 प्लस 6 माइनस 66 बटे ये जो लिखा जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16 ये 100 प्लस 4 121 बटे ये जो हो जाएगा 26 और ये 20 और 26 और 26 मतलब मैं यहाँ 66 घट रहा है तो माइनस 40 बटे रूट एंडल ये हो जाएगा और 121 और ये हो जाएगा कितना 200 मतलब यहाँ पे आपको ये हो जाएगा 225 कितना हो जाएगा माइनस 40 बटा 29 और ये हो जाएगा 15 इसीलिए 5 से कटेगा 5 तिया 15 5 8 40 ये हो जाएगा माइनस 8 बटा 3 रूट कितना लिखेंगे 29 यहाँ पे मॉड से निकलेगा पॉजिटिव 3 रूट कितना हो जाएगा 29 इसीलिए साइन थीटा बराबर 8 बटा 3 रूट कितना हो जाएगा 29 इसीलिए थीटा बराबर साइन इनवर्स 8 बटा 3 रूट कितना लिखेंगे 29 ये यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप
अगर कोई जो हमें अगर इस लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन अगर डाल रहे हैं, अगर आप इसको अपडेट करके चले जाइएगा तो इतना गारंटी है कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और 50 में 50 ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सब्जेक्टिव आप इसी सब्जेक्टिव से ही बना सकते हैं जितना हमें लेक्चर डालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन का ये फार्मूला सब नोट कर लीजिएगा, साइड में इसके फार्मूला सब लिख लीजिएगा कि जो आपको दिमाग में है, क्योंकि एग्जाम से 4 दिन पहले वो बनाया नहीं जाता है, उसको देखा जाता है किस पे आधारित पे क्वेश्चन। सिर्फ 2-4 क्वेश्चन को लेके बनाइए और उसके बनता जाएगा। इतना बार बनाइए, कम से कम क्वेश्चन बैंक को कम से कम 10 बार बनाइए, आपको 100 में 100 मैथ में आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। मतलब कितना भी कमजोर क्यों नहीं हो, लेकिन हमें गारंटी के साथ कह रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस बच्चे को लिए पढ़ा रहे हैं जो बच्चे सारे जगह से हार मान चुका है। नहीं, उस बच्चे के लिए हमें गारंटी के साथ कहते हैं आपको 100 में 100 आएगा। अगर एक ही नंबर कम आया तो उसके जिम्मेदार मैं हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हमें लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चन है, जो 100% उम्मीद है कि ये आएगा ही आएगा, 2019 में पूछा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट, उसके बाद एंड पैरेलल टू द प्लेन, किसके पैरेलल प्लेन? इसके पैरेलल प्लेन 3x प्लस 4y माइनस 5z बराबर 0। पैरेलल प्लेन क्या होता है? देखो, जैसे ax by और यहाँ पे cz प्लस d1 बराबर 0, ये होगा। अब ऐसे लिखेंगे, इसके पैरेलल लिखना है, ax by और प्लस cz प्लस d2 बराबर 0। कहने का मतलब इस लाइन, इस प्लेन का इक्वेशन के पैरेलल ये है। कैसे? तो आप कहिएगा सर ये पैरेलल कैसे है? देखो, इसमें x y z का कोएफिशिएंट सेम है, इसमें भी x y z का कोएफिशिएंट सेम है। तो ऐसा करो, यहाँ पे d1 के जगह पे नहीं कुछ है तो क्या है? 0 है। तो इसी के पैरेलल लिखना है, तो क्या लिखेंगे? 3x प्लस कितना 4y माइनस 5z, इतना तो सेम लिखना। और यहाँ पे d2 के जगह पे वहां पे मान लो नहीं कुछ है तो 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लो ना कोई k ले लिए, k, ये हो जाएगा 0। इसको क्या करेंगे? अब इक्वेशन, जो ये प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो ये पॉइंट से पास कर रहा है, तो एट पॉइंट क्या लिखेंगे? 1 2 3 लाइज इन इक्वेशन, या इन 1 में लाई करवा दो। तो भाई साहब 1 में जब लाई करवाए हो तो x के जगह 1 रख दो, y के जगह 2 रख दो और z के जगह 3 रख दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन को चाट के जाना ही है। अगर किसी के कॉपी में कल नहीं रहेगा लिखा हुआ तो उस बच्चे को हमें ग्रुप से निष्कासित कर देंगे। इसीलिए उम्मीद कर रहे हैं सारे बच्चे बना के आइएगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15 और प्लस के बराबर 0। और ये हो जाएगा कितना? 8 3 11 माइनस 15,
प्लस के बराबर 0, इसीलिए -4 प्लस के बराबर 0। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए यहां से क्या लिखेंगे, के बराबर यहां पे के बराबर 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट में, फ्रॉम 1 में पुट कर देंगे किसका, के का मान 4। यही आपके इक्वेशन हो जाएगा। इसके फाइंड द इक्वेशन, पैरेलल इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x माइनस प्लस 4y माइनस 5z प्लस के बराबर 0। इसीलिए 3x प्लस 4y माइनस 5z प्लस 4 बराबर 0। ये आपके आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहे हैं इस क्वेश्चन को आपने 100% समझ में आ गया होगा। तो देखो, अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ये देख लेना, पहला इक्वेशन देगा, कहेगा पैरेलल इक्वेशन क्या होगा। तो आप क्या करना, x का कोएफिशिएंट दोनों में देख लेना, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट देख लेना। आगे कुछ भी रहेगा उससे कोई मतलब नहीं, उसके पैरेलल वाला ऑप्शन मार देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन 100% समझ में आ गया और इस क्वेश्चन को अच्छा से चार्ट लो, मतलब चार्ट लेना है 100%, छूटना नहीं चाहिए भैया, 100% चार्ट लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें चलते हैं। चलिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द डिस्टेंस। मतलब ये भी क्वेश्चन आपके बहुत बेबी आए हैं। सबसे पहले एक प्लेन का इक्वेशन दिया है, वो वेक्टर फॉर्म में दिया है। तो वेक्टर r डॉट कितना 4i माइनस 4j और प्लस 7k, देखो बराबर -6। अब यहां पे पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दो। r वेक्टर की जगह पे लिखेंगे xi yj और यहां पे zk डॉट 4i माइनस 4j 7k, ये जाएगा +6 बराबर 0। गुना करेंगे 4x माइनस 4y 7z +6 बराबर 0। डिस्टेंस जब निकालना हो तो किस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, आपको पॉइंट दे दिया है P, 4 -5 और ये 6। डिस्टेंस कैसे निकालें, तो पहला काम करना क्या है, डिस्टेंस निकालें। पहले x के जगह 4 रख देना, y के जगह -5 और z के जगह पे 6 रख देना। तो चलो x के जगह पे 4 रख देना, y के जगह पे -5, z के जगह पे 6 और +6 बटे रूट अंडर a का स्क्वायर, मतलब कितना 4 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर और +7 का स्क्वायर।
कहने का मतलब ये जो आपका हो गया 4 चौका 16 प्लस 20 42 और ये हो जाएगा 6 बटे रूट अंडर है 16 प्लस 16 49। अब जोड़ो तो देखो 6 अदू 8 जीरो जोड़ेंगे तो 8 8 6 14 यहां पे 14 हो जाएगा 1। अब एक इसमें जोड़ो 5 ढाई अंक वाला 5 अदू 7 1 8 84 बटा ये जो लिखेंगे अब देखो 9 6 15 9 और 6 15 15 और 6 21 नहीं। अब यहां पे बच गया कितना 2 और ये 6 1 7 1 8 मतलब 81। तो यहां पे कितना लिखेंगे 84 बटा 9। इसीलिए कितना लिखेंगे 84 बटा 9 मतलब ये आपके डिस्टेंस निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा 100%। पहले अगर ये वेक्टर फॉर्म में रहेगा इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख देना, लिखने के बाद पॉइंट पहले लिख देना और इसी इक्वेशन में x की जगह 4 रख देना, y की जगह -5 और z की जगह 6 रख देना इसी इक्वेशन में मॉड के साथ। फिर x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और z का कोएफिशिएंट का स्क्वायर से भाग देना। सॉल्व करना वही आपके डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग से उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन 100% आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसी टाइप के क्वेश्चन सब आपको एग्जाम में मिलता है। तो फिर हमें दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। चलिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। एक लाइन जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, जिसका पॉइंट आपके नोट कर दिए -2 4 -5। दूसरा पॉइंट 1 2 3। अब देखिए सबसे पहले हमें ऐसा कर लेते हैं, 2 तरीका से आपको बना सकते हैं। एक तो आपको L बराबर या आप ए बी निकालो, ए बी का डिस्टेंस निकालो दोनों पॉइंट। नहीं तो x2 माइनस ये हो जाएगा आपको x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो यहां पे 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 4 यहां पे 3 प्लस 5 3 का स्क्वायर यहां पे -2 और ये हो जाएगा 8। 9 प्लस 4 ये हो जाएगा 64। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका जो निकल गया कितना
ये जो निकल जाएगा 64, ये 4, देखिए 4 और 4 8, 8 और 9 17 हो जाएगा, और एक कैरी मतलब 77 हो जाएगा। तो ए भी निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ए भी निकाल लेना। उसके बाद क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना है ए बी का। ए बी का डायरेक्शन रेशियो कैसे, x2 माइनस x1 1 माइनस 2 कॉमा 2 माइनस 4 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 माइनस 2 3 प्लस 5 ये हो जाएगा कितना 8, सॉरी ये 3 माइनस 2 और ये 8। ये आपका क्या निकल गया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लाइन। जब डायरेक्शन रेशियो निकल जाए तो हमें डायरेक्शन कोसाइन आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, तो डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में DCS लिखते हैं ए बी लाइन का। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो में क्या करेंगे, इसके डिस्टेंस से भाग, तो 3 बटा रूट अंडर कितना है, तो 3 बटा रूट अंडर 77 है, कॉमा माइनस 2 बटा रूट अंडर 77 है, और 8 कोमा रूट अंडर कितना हो जाएगा 77। ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आज मेरे प्यारे बच्चों, आज हमें 6 क्वेश्चन इस लेक्चर में दिए हैं, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा और ये 3D में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसीलिए क्वेश्चन बैंक को आप 3D का पूरा अपडेट करके चले जाइएगा। इससे आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। इसीलिए अगर 3D में 3 से 4 लेक्चर भी अगर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग ये जब 3D जब खत्म हो जाता है तब हमें आपको 2-2 वो लेक्चर एक दिन में डालेंगे, एक अदर चैप्टर एक अदर चैप्टर, एक सब्जेक्टिव का और एक ऑब्जेक्टिव का, मतलब 2-2 लेक्चर आपके साथ चला जाएगा। तो फिर नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं, कल मुलाकात करते हैं दूसरे लेक्चर में। आज के लिए शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक।